ओके गाइस, गुड मॉर्निंग तो नहीं है, आज इवनिंग होने वाली है। एंड इवनिंग में मैं काफ़ी टाइम के बाद देखो, आज हमने ड्यूक को कंप्लीट वॉश कराया है। कंप्लीट इसकी मतलब सर्विस तो हो ही रखी थी, बट चेन लूब एंड ऑल जो पेंडिंग होता है, चेन क्लीनिंग, चेन लूब, वो सब कराया है। सर्विस सेंटर तक तो मैं ये कैमरा नहीं था मेरे पास, बट हाँ नाउ वी हैव इट एंड आई थॉट कि आफ्टर सो लॉन्ग हमें भाइयों से बात कर लेनी चाहिए। एंड आई एम वेरी सॉरी कि यार मैं काफ़ी टाइम से बना नहीं रहा था, बिकॉज आई वॉज completely occupied एंड ड्यूरिंग दीज डेज मुझे मतलब जहाँ जिस वजह से मैं ऑक्यूपाइड था ना, वो था मेरे को टाइम मिलता था तो जैम मिलता था, तो मैं कम्प्लीटली ना ऐसा हो गया था कि यार मन नहीं है, अभी मन नहीं है। आज भी वीकेंड है, बट स्टिल आई नो कि जाम तो रहता ही है। एंड अभी हम कहाँ जा रहे हैं? गुड़गांव। तो एक छोटी सी राइड रहेगी, उसी पे आपसे बातचीत करेंगे। ये देखो, अभी स्कूल के बच्चों का अभी क्या है, फेब है ना, तो उनके पेपर चल रहे हैं, मतलब मार्च है, तो उस चक्कर में और ज़्यादा बसट रहती है। ओहो, तो उस चक्कर में ओवर द पास्ट फ्यू डेज मैं भाई पूरा ही वैसा था, कुछ बनाया भी था, बट हमारा जो मेन पीसी है वो इधर उधर हो गया था। आज इसलिए मैं कुछ ज़्यादा वो नहीं बोलूँगा, जो भी रैंडम है एज इट इज़ पब्लिश करूँगा भाई, है ना। ये देखो ये क्या कर रहा है ना। आज बाइक की नहीं यार, आज हम जहाँ रहते हैं ना उसकी बात करेंगे। सो एज यू नो, मैं रहता हूँ दिल्ली में, है ना। एंड अभी तक मैं देखो जहाँ भी गया हूँ ना, मतलब जितनी भी वीडियोस बनाई है वो एक प्योर ट्रिप पे बनाई है, जहाँ पे आई वॉज कम्प्लीटली कंफर्टेबल, हैप्पी एंड यू नो आई वॉज एन्जॉइंग माई राइड। बट दिल्ली की ना आज कुछ ऐसी सी बातें करेंगे जो कि भाई आपको देख लेनी चाहिए कि अगर आप दूसरी सिटी से दिल्ली आ रहे हो तो। ठीक है, नो डाउट इंडिया में रह रहे हो और दिल्ली नहीं देखा तो मतलब आप एक बहुत ही बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। दिल्ली ज़रूर देखना भाई, यहाँ के लोग ज़रूर देखना, यहाँ का कल्चर तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना। यहाँ के लोगों का पेशेंस ज़रूर देखना, और तो क्या बोले, यहाँ के लोगों की ड्राइविंग ज़रूर देखना। वो भाई भी आ ही गया था कट मारते मारते, लेकिन हमने उसको कट खा लिया। मतलब रोड बनाई भी ऐसी बनाई है कि पूरा ऊपर नीचे पूरा ही वो हो जाता है साला। अभी शॉकर बदलवाया है ओके नेवर माइंड। ठीक है, तो मैं दिल्ली में द्वारका में रहता हूँ, ठीक है, मैं बताता ही था। ये मिल गया रेडर पे मिला मेरा राइडर सिया। ऐसी कोई भी बाइक ले आओ, दिल्ली जैसे शहर में ना कोई तोड़ ही नहीं है मैं इसकी आगे इसका। और अगर आप इसको प्रॉपरली चला लेते हो देन यू आर द मास्टर। फ्लिकेबल इतना है तो लिटरली भाई हम दिल्ली की बात कर रहे थे
और यहाँ बंदों में ना कोई सिविक सेंस है ही नहीं। पहली बात ये देखो, है ना, यहाँ कोई मतलब है, हम कहते हैं दिल्ली में बहुत स्ट्रिक्ट वो है, लॉ है, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, बट स्ट्रिक्ट रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब अगर लोग उसको वो ही नहीं कर रहे हैं तो फॉलो। गाड़ियों के लिए तो मैं मानता हूँ कि भाई पुलिस कंप्लीट वो कर देती है, बट जो गाड़ी भी सब नहीं, जो लोग लगता है कि भाई हाँ पुलिस के हाथ हैं, बाइक वालों का तो भाई ये मान लो, बाइक और स्कूटी वाले तो जैसे अब दिल्ली में भी ना बहुत सारे, अरे यार, एरियाज़ है जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, मतलब एरियाज़ नहीं है तो एक तरीके से हमारे वो हो गए जोन्स, ठीक है। तो जैसे ईस्ट दिल्ली आप चल जाओ, ईस्ट दिल्ली में हमारा आता है शादरा, ठीक है, और भी बहुत सारे इलाके, मतलब मेन वहाँ पे ये रहता है, गाज़ियाबाद हो गया इन साइड पे, और वो फिर नोएडा की साइड चल जाता है। तो वहाँ पे ना आपको एकदम कंप्लीट अलग दिखेगा दिल्ली। आप बोलोगे भाई ये क्या दिल्ली है, क्योंकि अगर आप साउथ या फिर आप, मैं बोलूँ कनाट प्लेस से जा रहे होगे, सो यू विल सी कि भाई कनाट प्लेस तो यार दिस इज़ दिल्ली भाई। ये तो एक तरीके से बहुत ही क्लीन, सेफ, द परफेक्ट एनवायरनमेंट आपको वहाँ मिलेगा, परफेक्ट क्राउड आपको वहाँ मिलेगा, अच्छे लोग वहाँ मिलेंगे। और जैसे ही आप थोड़ा सा ही जोन चेंज कर लोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ तो एकदम ही सब कुछ बदल गया है। तो दिल्ली में सबसे पहले तो देखो, मैं जोन्स की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है, ग्रेटर कैलाश, ठीक है, मतलब बहुत ही रईस वाले इलाके हैं, और कुछ बहुत इलाके ऐसे हैं, मतलब बहुत, मैं बोलूँगा ज़्यादातर इलाके तो ऐसे ही हैं जो कि भाई एक तरीके से जहाँ पे बंदे आपको डेंजरस मिलेंगे। यू विल सी कि भाई ये क्या हो गया, दिल्ली एकदम पलट गया। कुछ इलाके आपको एकदम ही डिसेंट मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली सिटीज़ में होता ही है ना। बट यहाँ हर चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे होती है। और आप वर्स्ट देखोगे तो बहुत ही वर्स्ट आपको देखने को मिलेगा, और आप बढ़िया देखोगे तो बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। खान मार्केट ऑनवर्ड कर जाएगा आपको भाई, लैम्बोर्गिनी यहाँ पे सब है, ठीक है, ये देखो। तो ये है, और सबसे बड़ी बात लोग यहाँ रहते हैं क्योंकि एनसीआर रहता है और लिवलीहुड के ऑप्शन बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो कि मैं मानता हूँ एक बहुत मतलब मेन रीज़न होता है लोगों का यहाँ आने का, है ना। कुछ बहुत अच्छा कर जाते हैं यहाँ रहते रहते, और काफ़ी ऊपर भी पहुँच जाते हैं। तो जो वो ड्रीम देखते हैं वो उसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने बहुत बंदे देखे हैं भाई। तो ये है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, मतलब आप रेडी भी लगाओगे ना, आप कंपटीशन ख़त्म कर दो, यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कमाई का कोई वो नहीं है यहाँ, बट अनटिल एंड अनलेस आप पूरा फोकस और उस सब से ना हो तो वो चीज़ है। ये देखो, मैं भी हूँ, मैं भी इसी में हूँ, मैं भी अलग नहीं हूँ, क्योंकि मेरी भी आदत बन गई है भाई। मैं नहीं करूँगा तो यार अब वो मतलब क्या ही बोले यार, ठीक है। मैं और भी सिटीज़ में रहा हूँ, ठीक है, बट अब एक बार यहाँ रह ली ना तो भैया और यहाँ के हिसाब से ढल गए तो फिर होगा काम। सोच रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा हो गया अब मेरे को ओवर क्राउडेड, और एक तरीके से गर्मी में तो देखो यहाँ बुरा हाल हो जाएगा। अब अभी मार्च है तब इतना टेम्परेचर है भाई, पसीना आ रहा है मेरे अंदर, मतलब अंदर से, क्योंकि मैंने विंड शीटर भी पहना हुआ है। तो ये है, गर्मी भी दबा के पड़ती है, सर्दी भी दबा के पड़ती है, क्लाइमेट कंडीशंस इस यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो होता है सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पे होता है। क्लाइमेट एक्सट्रीम ले, सिविक सेंस आप लोग बहुत एक्सट्रीम पे, ट्रैफिक लोग तो भाई बहुत ही ख़तरनाक कर देंगे, ठीक है। नहीं, जहाँ ऐसे इलाके हैं जहाँ नहीं है तो वो छोड़ ही देते हैं, कहते हैं अरे ये क्या है, यहाँ सब अपने आप मैनेज हो रहा है। बट अब गवर्नमेंट मैंने देखा है कि भाई रोड्स पे इन सब पे थोड़ा डेवलपमेंट कर दिया, बट सिर्फ मैं वो बोलूँगा यार, अभी के हिसाब से ना
उसमें अभी भी टाइम लग जाएगा, 2-4 साल तो बहुत प्यार से लग जाएंगे। एंड उतने में तो भाई क्या क्या हो जाता है ना। यहाँ आ जाएंगे हमारे भोले बाबा, उनको प्रणाम करते हुए चलेंगे, है ना। ये देखो भाई साहब, एक नंबर रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी है ये। जय भोलेनाथ, चिंता नहीं किसी बात की, जय भोलेनाथ की। ये है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं आपको देखने लायक, घूमने लायक, मज़ा आ जाएगा आपको। बट वही है कि यार एक बार घूम लिए आपको ना, जो काम 15 से 20 मिनट का है ना, उसमें आपको 1 घंटा लगता है यहाँ पे, लाइक एज अ सिटी के ऊपर। यूजुअली जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा है कि भाई सारा सामान यहाँ से लोड हो रहा, सारा सब कुछ यहीं से होता है। गुड़गांव वेयर हाउस है तो ये है एक तरीके से, जो भी ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है वो उसका सेंटर पड़ता है। तो उसमें भाई रहता ही है हर चीज़ में। आपको यहाँ से 10 किलोमीटर भी जाना होगा ना, तो उसमें भी आपको 1 घंटे लगेंगे। कभी कभार तो पता भी नहीं चलेगा, आपको 2-3 घंटे लग गए। क्राउड ऐसा है, कुछ जगह पे जाओगे आप रात को, एकदम ऐसा लगेगा कि भाई सब सेफ़ है, 2-2:30 बजे तक सब अच्छे बंदे हैं। कुछ जगह पे भाई आपको 9 बजे के बाद ये देखने को मिल जाएगा कि नहीं भाई स्मैक ही घूम रहे हैं। ऐसे इलाके बहुत कम हो गए हैं, बट स्टिल मैं बोलूँगा है, अभी भी है। स्मैक ही नहीं तो दारू वाले मिल ही जाते हैं इधर उधर घूमते हुए, लड़ाई करते हुए। अवॉइड ही करता हूँ मैं, बट स्टिल वही है कि अब जो है सो है, उससे तो क्या ही करें। रोड रेस के केसेस हैं इतने रहते हैं, बट स्टिल ओवरऑल मैं बोलूँ ना तो जो बंदे हैं, अगर देखो, क्योंकि यहाँ पे यार हर किस्म के बंदे हैं। यहाँ पे हरियाणा से भी आए हुए हैं, तो किसी का मतलब माथा गर्म रहता है ना। कोई यहाँ यूपी से है तो वो फिर अलग उसमें रहता है। बट ओवरऑल जो मैं जितने भी दिल्ली के बंदे देखे ना, जो नेटिव है, उनका मैंने देखा कि भाई वो बहुत ही पेशेंट, मतलब पेशेंस से रहते हैं। बहुत ही उनका नेचर काफ़ी सही है, मतलब लाइक दे आर स्ट्रेट इंडिकेट्स कि भाई हाँ ये करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो नहीं करना है। बट वो यहाँ पे इश्यूज़ इसलिए ज़्यादा रहते हैं कि हर कास्ट, हर स्टेट का, जैसे मुस्लिम है, अभी आपने देखा होगा उत्तम नगर में, मतलब छोटे छोटे इश्यूज़ को बहुत बड़ा बना देते हैं वो लोग। कास्ट वास्ट वो सब यहाँ ज़्यादा रहता है। तो वो तो एक चीज़ है यार, मतलब उसमें तो क्या ही बोले। ये है कि बाकी जैसे जो स्टेट्स है वो अपने लिंग्विस्टिक, मतलब जो भी उनकी नेटिव लैंग्वेज है उस पर रहते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, बस उतना ही। यहाँ पे क्या है, सबको सब करना भाई। ये मेरा एक्सपीरियंस था दिल्ली का, मतलब मैं तो 25-26 साल से यहीं हूँ। बट हाँ ये है कि यहाँ से सब चीज़ आपको पास मिल जाएगी ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट टाइम लगेगा। तो ये हमारा सुबह का पॉइंट होता था जहाँ पे हमारे बाइकर्स आते थे, बट अब देखो ये पूरा कवर ओवर कर दिया गया है। तो अब देखते हैं यार, मैं तो राइड पे लास्ट टाइम आया था तो भी पुलिस आ गई थी, है ना। मैं अभी गया इसलिए क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे हो जाएगा, देख लेते हैं। आजकल वही होता है यार, पहुँचते पहुँचते लेट हो जाता है, तो मैं सुबह राइड पे भी नहीं जा पाता। अब मुझे लगता है कि यार थके हुए क्या, मतलब आई एग्री कि मैं थकावट हट जाती है थोड़ी देर के लिए, बट एक ना लॉन्ग टर्म फटीग हो जाता है यार फिर। अब अभी कर ही लिया है, इसलिए मैं तो धीरे धीरे, जितने भी ग्रुप्स थे वो भी लोग कहते हैं भाई यार आ क्यों नहीं रहे हो। तो ये है ना। गाड़ियों के लिए भी यहाँ स्पॉट है, क्योंकि भाई सब जगह सारे इकोनॉमी वाले बंदे रहते हैं, रिच, ठीक है, एवरेज, मिडिल क्लास सब रहते हैं। तो रिच लोगों ने अपना स्पॉट बना रखा है, उन्होंने अपना, सब ने अपना। बट हाँ सब यहाँ पे कोलैबोरेट करते रहते हैं, ऐसा कभी दिक्कत आई नहीं। अभी आ गया गुड़गांव, यहाँ पे सारे जॉब, मतलब जो भी ऑफिस होते हैं
वो यहाँ खुले रहते, मतलब आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसलिए दिल्ली से गुड़गांव जाने में ना इतनी भीड़, इतनी भसड़ रहती है कि भाई क्या बताएं। मतलब एक अपने में ही वो टास्क है, 2-3 घंटा। मैं तो गुड़गांव के चक्कर में ऐसा हाल हो गया था बीच में मेरा, तो बाइक चला नहीं सकते। मेट्रो से हमारा ये क्या था कि मेट्रो सही रहती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कन्वीनियंट है यहाँ। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ई रिक्शा, वी रिक्शा, मतलब आप यहाँ पे कहीं भी जा सकते हो, मतलब विदाउट योर ओन ट्रांसपोर्ट, चीपेस्ट वे के अंदर एंड मोस्ट कन्वीनियंट वे के अंदर भी। मतलब कि अगर आपको कैब वैब लेनी है, फटाफट सब कुछ बहुत ही फटाफट होता है, ठीक है। बुक हो जाएगी आपकी कैब, आपको सब सही फैसिलिटी फटाफट मिल जाएगी। बट वो यह है कि जो मेन हैसल है ना, वो आपको दिखेगा रास्ते में, जैम में, इन सब में। ये बात रहती है अपनी, बस, है ना। तो वो सीन होता है बड़ा। मेन तो देखो, मेन तो पकड़ लिया भाई, पकड़ लिया। दर्द बोचा। पहले मुझे लगा मुझे बोल रहे, मैं बोला भाई मैं तो शीशे भी सब लगा रखे है अब, एंड आगे की नंबर प्लेट भी है। मेरे को रोकते मैं रुक जाता हूँ अब। पहले यार बहुत वो करते थे, पहले मैं थोड़ा मतलब एक तरीके से अपीयरेंस भी वैसी थी ना कि भाई ये तो बड़ा वैसा अब तो हेलमेट भी पूरा कवर्ड रहता है, पहले एकदम फेस दिखता था उसमें, तो कहते थे बड़ा, कहते रहते तो क्या थे। ये देखो, एंड यहाँ पे इलीगल काम भी बहुत होते हैं। जैसे भी हम गुड़गांव में हैं, अब MG रोड, उत्तम नगर, मतलब ये तो कॉमन इलाके हैं। और भी बहुत हिडन प्लेसेस हैं जहाँ पे चलते रहते हैं, आप समझ रहे होगे। बाकी सिटीज़ में भी होता है, ऐसा नहीं है कि, बट उनके ना मतलब इतने कॉमन स्पॉट्स नहीं होते, बहुत ही मतलब हर बंदे को नहीं पता होता। यहाँ पे क्या है, हर बंदे को सब कुछ पता है कि ये चाहिए वहाँ जाना है, वो चाहिए वहाँ जाना है। मतलब आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हर एक चीज़ यहाँ पे हर जगह अवेलेबल है। एंड ओबियसली अगर आपको कुछ बल्क में लेना या कुछ ऐसा काम है तो वो तो आप कर ही सकते हो यहाँ पे आराम से। मतलब चांदनी चौक है, करोल बाग है, होलसेल वाले सारे यहाँ पे आपको देखने मिल ही जाते हैं। तो ये था, है ना। अब ये देखो, ये पूरी बिल्डिंग्स पूरा प्रॉपर है। पापा को तो इधर जाना है, अगली बार से मैं वहीं से ही लिया करूँगा। ये देखो चेकिंग मोटी चल रही है भाई आज, लेकिन अच्छा वो मैं गाड़ी नहीं लाया। तो ये सीन रहता था। देखो आज देखो दबा के चेकिंग थी, है ना, ये इलाकों में रहती है। और वहीं आप ईस्ट पे चल जाओ तो वहाँ पे क्या है कि आपको एक नहीं हर ही बंदा रूल मतलब तोड़ता हुआ दिखेगा। तो पुलिस वाला किसको रोकेगा? एक को रोकेगा, दो को रोकेगा, सभी तोड़ने कितनों को रोक लेगा। एंड एक पुलिस है और यहाँ बंदे इतने सारे हैं। देखो ये भी साफ़ कर रहे हैं, बट ओवरऑल है ना कि काम चल रहा है। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी नेक्स्ट 2 से 4 साल के अंदर। रोडों का तो पूछो ही मत, भैंस की गड्ढे, कोई कहीं से आ जा रहा है, किसी का कुछ अता पता नहीं है। ऑटो अपना दबा के, ई रिक्शा वाला होगा तो भाई बहुत ही बुरा हाल है। वो तुम्हें लगा मतलब या मतलब तुम अटेंटिव हो तो ठीक है, नहीं तो मतलब आधे से ज़्यादा एक्सीडेंट की वजह ई रिक्शा रहते हैं जितना मैंने देखा है। बाकी तो देखो बहुत सारे लोग होते हैं, हर बंदा अपना उस हिसाब भाई बच गया। मैं भी थोड़ा ध्यान कम दे रहा था और वो भी इधर ही मोड़ रहा था। अब देखो अभी तो मैं आराम से आ गया गुड़गांव, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बट यहीं अगर कोई भी ये मतलब ये मान लो गाड़ी भी जाम, मतलब गाड़ी बंद हो गई किसी की, तो उसने जाम लगवा दिया
तो बेटा तुम बैठे रहो,